हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। और जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा है यूट्यूब पे, वो भी फ्री में। तो आज हम लोग मैथ का सेशन लेने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और एनसीईआरटी से सारा चीज़ एनसीईआरटी के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी ही होगा सारा चीज़, ठीक है। क्लास 8 का पूछा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए आपको 8th का प्रिपरेशन पूरा फुल्ली होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। पहले इंट्रोडक्शन है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आखिर है क्या चीज़। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल मतलब यहाँ पर यहीं पर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कहने का इसका मतलब है कि लीनियर यानी वन वेरिएबल, एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो, वन हो। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये सब सारा चीज़ क्या है, ये सब एक वेरिएबल है। अगर मान लें कि हम कहते हैं कि x का वैल्यू 2 है और आपके हिसाब से सॉल्व करने के बाद 4 आ गया, कहीं और सॉल्व किया, यानी कि कोई भी x के जगह पर कुछ भी मान सकता है। लेकिन अगर हम कहेंगे 6 तो आप भी इसको क्या बोलेंगे, 6। यानी कि ये आप कहेंगे 6 है, ये भी हम भी कहेंगे 6 है। दुनिया में कोई भी आदमी रहेगा इसको 6 ही बोलेगा। अगर कोई पागल ही होगा जो इसको कह देगा कि नहीं ये 5 है, यानी कि 6 = 5, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि 6 कहीं यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 6 को हमेशा 6 ही कहा जाएगा। यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट का वेरिएबल कभी, कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज किसका होता है, वेरिएबल्स का। यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर में ए से लेके जेड तक कुछ भी रख सकते हो, मान सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कहा था, ये था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि ऐसा इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो, सिर्फ वन हो। या तो एक्स होगा, या तो वाई होगा, या तो जेड होगा। यहाँ है यू वुड रिमेंबर दैट द इक्वेशन यूज इक्वलिटी, यानी कि अब दो चीज है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। बात आती है इक्वेशन किसको बोलते हैं। इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, इक्वेशन हम लोग उसको बोलते हैं, सपोज करते हैं 2x + 3y। अगर हम उसको सिंपली छोड़ देंगे तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर जैसे ही हम इसमें इक्वल टू डाल देंगे और 0 के बराबर कर देंगे, या फिर कोई सा भी वर्ड के बराबर कर देंगे, यानी कोई से भी एक्सप्रेशन के बराबर कर देंगे, 3x + y या फिर 4, यानी कि अगर इसके बराबर हो गया तो ये क्या इक्वेशन हो गया, एक्सप्रेशन इक्वेशन हो गया, सॉरी, ठीक है। यानी कि इक्वल टू जैसे ही आएगा किसी भी एक्सप्रेशन के बाद में, यानी कि एक्सप्रेशन के बाद जैसे ही इक्वल टू आया तो वो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर देखें 3x + y, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे ही हम इसमें इक्वल टू लगा दिए, इक्वल टू लगा दिए और किसी के बराबर कर दिए, मान ले y कर दिए, x कर दिए, या फिर +2 कर दिए, प्लस x कर दिए, यानी कुछ भी कर देती है, क्या है, इक्वेशन बन गया। लेकिन हाँ, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, नहीं, लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। देखो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन होने के सब तो लीनियर है, यानी कि लीनियर मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए सब पर। सब पर पावर क्या, 1 है, ठीक है, सब पर पावर 1 है। लेकिन वेरिएबल्स अलग अलग है, यानी x है यहाँ पर एक वेरिएबल, y वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। मतलब लीनियर इक्वेशन है लेकिन क्या है, 2 वेरिएबल्स का है। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम, सॉल्व करना है आप लोग को। इसमें बताना है कौन सा इसमें लीनियर इक्वेशन है, कौन सा इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें आप लोगों को बताना है लीनियर इक्वेशन जो है उसको लीनियर इक्वेशन बोल देंगे, जो लीनियर इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पर लिख देना नॉट लीनियर इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, जिसमें वेरिएबल 1 होना चाहिए, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी वही होना चाहिए, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4x + 2x + 3x, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहली बात, वेरिएबल्स पे पावर देखना है, इस पे पावर 1, इस पे भी पावर 1,
ठीक है, यानी कि ये तो लीनियर इक्वेशन है। अब क्या ये 1 वेरिएबल वाला है या 2 वेरिएबल वाला है? तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अगर हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो जिसका ग्रुप सेम रहता है तो वो तो ऐड हो सकता है, यानी कि 3x और 4x, इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 2, यानी कि ये अब सॉल्व होके ये बन गया। और ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। अब नेक्स्ट है 2x प्लस 48 प्लस 3, ये तो सिंपली ये से जी ऐड हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। और 2x प्लस, ये भी एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसका x पर पावर क्या है 1 है, और साथ ही साथ ये क्या है, सिर्फ इसमें एक वेरिएबल है, सिर्फ x है। अब यहाँ देखते हैं क्या ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है? यहाँ पर सबके पास तो पावर 1 है, ठीक है। पहली बात तो ये तो लीनियर इक्वेशन तो है, पर ये क्या 1 वेरिएबल वाला है? नहीं, यहाँ पर एक्स वाई एक देखो अलग ग्रुप है और एक्स अलग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, दो गो है। तो ये क्या है, नॉट लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x प्लस वाई। क्या 4x प्लस वाई एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर y एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर क्या 2 वेरिएबल है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये 2 वेरिएबल का है। हम लोग को क्या देखना था, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे कि 5 इज इक्वल टू 2x 3x, ये सब सारा कैसा एग्जांपल था। जैसे ही इक्वल टू इस्तेमाल हो गया तो ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर देखो इक्वल टू नहीं इस्तेमाल किया तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कहते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, कितने तरह का एक्सप्रेशन होता है। हम तो पढ़ लिए कि लीनियर इक्वेशन कितने तरह का होता है। यहाँ पर दिया हुआ ये चीज़ 2x प्लस 1 3y माइनस 7, यानी कि ये सब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। सबके पास वेरिएबल 1 है, x y, या तो x है या तो y है, लेकिन सबके पास पावर क्या है 1 है। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जैसे यहाँ पर पावर 2 आ गया, पावर 2 आ गया, पावर 4 आ गया, ये सब क्या है, नॉन लीनियर फंक्शन है, यानी कि ये सब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कौन सा, 1 वेरिएबल वाला का, 1 वेरिएबल का तो है, लेकिन ये पर पावर क्या है 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्यू आ जाए, यहाँ पर बोल रहे 3x प्लस क्यू आ जाए प्लस 2y आ जाए, यहाँ पर ये क्या क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल्स पर पावर कितना है 3 है। अब एक और मजेदार सा क्वेश्चन है, एक टॉपिक है कि डिग्री किसे बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन में डिग्री किसको बोलते हैं। अब डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री हम किसको बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उस पर हाईएस्ट पावर जितना होगा वही उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। जैसे कि कोई इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन कौन सा है, यानी कि ये 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, 10 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और y क्या है, एक वेरिएबल्स है, और ये भी क्या है, वेरिएबल्स है। लेकिन पावर क्या है, इस पे 2 है, इस पे पावर कितना है, इस पे पावर 2 है, और इस पे पावर कितना है 1 है, इस पे पावर, यानी कि x पे पावर 1 है और y पे पावर 2 है, यानी कि ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन तो नहीं है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन का तो नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि पावर 2 आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, इसका डिग्री देखना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का जब भी होगा उसका डिग्री ऑलवेज 1 होगा। लीनियर इक्वेशन कितना भी क्वेश्चन होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, लेकिन अगर वो लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है तो उसका डिग्री ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या है, इसमें क्या है 2 है, यानी कि ये इसका डिग्री कितना होगा, जितना एक्स वेरिएबल्स पे जितना हाईएस्ट पावर रहता है वही उसका डिग्री कहलाता है। इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स पे पावर कितना है, 1 और 2 है, हाईएस्ट क्या हुआ 2 हुआ, यानी कि डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा जिस पे अगर वेरिएबल्स पर पावर जितना ज़्यादा रहेगा वही उसका डिग्री होगा, और डिग्री ही बताता है ये किस टाइप का इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका हमेशा वेरिएबल्स क्या होगा, उसका पावर क्या होगा 1 होगा। जैसे पीछे ही देख लेते हैं, जैसे कि ये सब किसका था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसका था, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ये था किसका, लीनियर का, तो इसका पावर ऑलवेज 1 होगा। और ये देखो यहाँ तो इसमें लिखे ही नहीं, चलिए इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको 3 कर देते हैं। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक है, क्योंकि जिसका जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उसका डिग्री
डिग्री क्या होगा उतना ही होगा, यानी कि ये क्यूबिक है, यानी कि ये 1 वेरिएबल वाला का है, लेकिन ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आता है बात कि अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को। अगर हमको x का वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग किसी चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, एडिशन किसके किसके बीच में होता है, जो सेम ग्रुप का रहता है उसी के बीच में एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल x है प्लस x है, ये दोनों एक ग्रुप का है तो ये तो जुट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, अगर यहाँ पर y रहता है, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, यानी कि ये तो जुट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम लोग कह दें कि x प्लस वाई, क्या ये जुटेगा, x प्लस वाई ये नहीं जुटेगा, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, यानी कि ये जुटेगा नहीं, ये नहीं जुटेगा। और एक बात रही, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ये अब जुटेगा, ये भी नहीं जुटेगा, क्योंकि ये इसके पर पावर 1 है, इसके पावर 2 है। ठीक है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है। जब भी पावर डिफरेंस है, किसी भी वेरिएबल्स अगर सेम है, पावर डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, ये जुटेगा तो नहीं, ये जुटेगा नहीं, यानी कि ये क्या अलग अलग ग्रुप का। यही अगर x पर पावर 2 रहता और यहाँ पर इंटू रहता और x रहता, तो यहीं पर यहाँ पर ऐड हो जाता है, ऐड नहीं, यहाँ पर ये इंटू हो जाता और x पर पावर 3 हो जाता, ये हो सकता है। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं होगा, ना ही एडिशन में ना ही सब्सट्रैक्शन में। जब भी अगर वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंस है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो एक डिफरेंट ग्रुप ही है, और डिफरेंट ग्रुप वाला ऐड नहीं होता है अलजेब्रा में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको इसको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अलग अलग ग्रुप कौन कौन सा है, जो जो ग्रुप अलग अलग है और जो जो ग्रुप एक तरह का है उसको अपने पास लाएंगे। जैसे कि ये और ये एक ग्रुप का है, और ये कांस्टेंट है, यानी कि एक ग्रुप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ग्रुप वाले को एक एक साथ लाएंगे, यानी कि 2x, और ये वाले x को इस साइड लाएंगे। और ये तो जानते होगे कि कोई भी चीज़ अगर प्लस में है, इक्वल टू के पास इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और कोई भी चीज़ अगर इनटू में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड, या फिर कोई भी अगर वो अपना इक्वलिटी के साइड को चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। यानी कि जो चीज़ प्लस में रहेगा वो माइनस में चला जाएगा, और जो चीज़ माइनस रहेगा वो चीज़ प्लस में चला जाएगा। यानी कि अगर देख इसी तरह का, अगर मान लें कि इधर माइनस है, ये वाला माइनस उठ के इस साइड आए, क्या कोई वेरिएबल कोई सब उठ के आया तो इस साइड में आके वो प्लस हो जाएगा। अगर कोई डिवीजन में है पहले से ही, तो अगर वो जैसे ही साइड चेंज करेगा तो वो इंटू में आ जाएगा। समझ गए। देखो यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर प्लस में है, पॉजिटिव है x, तो उस साइड जैसे जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये देखो -3, यानी कि ये माइनस है, अगर इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, +3, और ये भी +2। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 5। यानी कि हम लोग का यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, समझ गए, x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से बस सिर्फ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा, क्योंकि हम लोग का लीनियर इक्वेशन अब सारा कंप्लीट हो चुका है। बस सिर्फ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है सारे के सारे क्वेश्चन में। देखो 3x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 4x माइनस 6/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो जो जो पहले सिर्फ एक ग्रुप का उसको एक साथ लाएंगे, जैसे 4 एक ग्रुप का है तो क्या करते हैं, पहले इसको लाते हैं इस साइड, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू -6/2 माइनस 5/4। ठीक है, इसको हम ज़्यादा देखो कोई लग रहा होगा कि कैसे कैसे माइनस करेगा, अब ये सब आराम से हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि साइन किसका ज़्यादा है, यानी कि 4 का साइन ज़्यादा है, यानी कि 3 में जब 4 घटेगा तो जिसका साइन रहता है, ये तो पढ़े होगा कि जिसका साइन रहता है उसी का लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर डबल डबल माइनस है, सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स को जैसे ही बाहर निकालेंगे, इसका जैसे ही माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 5/4। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 6 को माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -6/2। ठीक है, फिर इसको माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4। समझ गए, और ये माइनस सेम है, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या बचा, सिर्फ
x इज इक्वल टू 6/2 प्लस 5/4। अब यहाँ पर हम अब यहाँ इसको तो सॉल्व करने जानते होगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला हम लोग का 4। एलसीएम लेने के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17/4। यानी कि आंसर हम लोग का क्या निकल गया, 17/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है चेक एलएचएस और आरएचएस, लेकिन हम लोग को इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है चेक एलएचएस और आरएचएस। हमको इसमें एलएचएस से सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस से सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस साइड से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5x - 2 2x - 7, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर ये क्या, आरएचएस राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्या हो जाएगा, 5x - 4x प्लस 7, ये होगा। ओ सॉरी, ये नहीं होगा, पूरा मिल गया। देखो 5x - 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 14। ठीक है। अब देखो ये 5 और 4x क्या हो जाएगा, एक ग्रुप का, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 14। ये तो हो गया हम लोग का किसका, एलएचएस का। ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब आरएचएस का निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इधर आरएचएस निकालते हैं, राइट हैंड साइड का निकालते हैं। आरएचएस में क्या है, 2x 3x - 1 प्लस 7/2। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6x - 2 प्लस 7/2। 6x यहाँ पर प्लस 7/2 माइनस 2। अब इसको एलसीएम लो, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 7 - 4 6x प्लस कितना हो जाएगा, 3/2। यानी कि ये हम लोग का एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस निकल गया। अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं। क्या आ जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 3/2, 6x प्लस 3/2। बस हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, अब x का सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पहले सेम ग्रुप का है तो उसको एक साइड लेके आएंगे। चलिए इसको लेके चलते हैं उस साइड, यानी कि 14 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 28 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 5x। अब ये जैसे घटेगा तो क्या हो जाएगा, 25/2 इज इक्वल टू 5x। अब ये क्या है, इंटू में, अब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 25/2 इंटू 5 इज इक्वल टू x। यानी कि अब यहाँ पर क्या बचा, यानी कि 25/10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 2.5। यानी कि आंसर हम लोग का क्या निकल गया, आंसर निकल गया हम लोग का 2.5। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। हम लोग क्या किए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए, फिर हम लोग आरएचएस राइट हैंड साइड को सॉल्व किए, उसके दोनों को इक्वेट कर दिए और हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल गया। कैसे निकालते हैं एक्स का वैल्यू, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस याद रखना है कि जो सेम ग्रुप का है उसको ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि सेम ग्रुप के साथ सिर्फ गेम करना है। ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट जब भी जाते हैं, बस हम लोग माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड जा रहे, चेंज कर रहे हैं अपना साइड, अगर जो प्लस में है इक्वल टू के साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x
इज इक्वल टू 18। जरा स्पीड पे करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ही क्वेश्चन आते जाएगा आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो गया 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, यानी कि 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 इज इक्वल टू, अब देखो ये t और ये t यानी कि दोनों एक ग्रुप का है, तो इसको इस साइड लाएंगे। 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, यानी कि ये माइनस में था, इस साइड आया प्लस हो गया। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर t इज इक्वल टू, हम देखो यहाँ से 2 और यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन कर देते हैं 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि t इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। जो सेम ग्रुप का है उसको एक साथ लाओ, सबसे पहला काम। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 9, ठीक है। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको जैसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कॉपी लेके बैठे होगे, ऐसे बस मूवी नहीं देख रहे होगे, ठीक है। कॉपी लो, क्वेश्चन जैसे ही आ रहा है पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर मिलाओ, ठीक है। 4z और यहाँ पर 2z, यानी कि 4z ये एक ग्रुप का, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 3, यानी कि z का वैल्यू कितना हो गया 3/2, समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x 14x, सॉरी 4x नहीं है 14x है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो जो 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 पहले सेम ग्रुप का है उसको एक साइड लाओ 2x, लेकिन देख के लाना है कि वो प्लस में है कि माइनस में है। ये माइनस में है तो जैसे ही इक्वलिटी को पार करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 14, ये प्लस में पहले से, इस साइड ये माइनस में, इस साइड जैसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये दोनों ऐड होने के बाद 3x और बन के ये क्या हो जाएगा, ये ऐड होने के बाद 15 हो जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू 5, यानी कि आंसर क्या हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। 8x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, यानी कि जैसे इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। अब इसको ऐसे लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये दोनों जैसे सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से माइनस आएगा तो 4, यानी कि 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, किसी चीज़ को भी 0 के बराबर कर दो तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू है 4/5 x प्लस 10
तो सिंपल है, इसको क्या करते हैं सबसे पहले उधर लेके जाते हैं, तो 5x हो जाएगा क्योंकि वो डिवीजन में है। यहाँ पर आ जाएगा 4x + 10, 4x + 40, यहाँ पर आ जाएगा 5x, ये माइनस में आ जाएगा 4x = 10, यहाँ पर x = हो जाएगा 10। ठीक है, समझ गए। अब 8 नंबर है, 8 नंबर है, क्या करना है सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेम ग्रुप का है उसको एक साथ लाएंगे, 2x - 3 इसको इधर लेके जाएंगे तो -7x/15 = 3 - 1। अब 5 और 15 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे जैसे ही, तो यानी कि 15 ही आ जाएगा, और इसको कितना पड़ेगा, 3 5 यहाँ पर हो जाएगा 10 - 7। ठीक है, और यहाँ पर x = यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x/15 = 2, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x = 15 × 2, x = 15 × 2/3, इसको सॉल्व करो, 30/3 = 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y + 5/3 = 26/3 - y। जो एक ग्रुप का ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3y, इसको इस साइड लाया है, इसके साथ जुड़ गया 3y, और इस = 26/3 - 5/3। ये क्या हो जाएगा 3, 26 - 5 = 21/3, 7, यानी कि 3y = 7, y = 7/3। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यानी कि कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। यहाँ तक सारा क्वेश्चन, यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, और एक दो PYQ भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग का यहाँ पर ख़त्म हो गया कंप्लीट, यानी कि आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े सारा चीज़ समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आसान लगेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद करते हैं सब समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।